हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है बायो का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, जो कि विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं हम लोग डिस्कस करेंगे शुरू से। चलिए तो शुरू कर। अगर आप और पिछले साइंस के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये 31 नंबर है। तो चलिए देखते हैं। साइंस में खास करके बायो का ये है, ठीक, बायो का है। किसका? तो बायो का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामों से। तो कह रहा है खसरा निम्नलिखित में संक्रमण का कारण है। तो खसरा जो है रोग जो होता है वो किन के कारण होता है? क्या विषाणु, कवक, जीवाणु या शैवाल के कारण? तो वो जो होता है किन के कारण होता है? तो ये होता है आपका विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण खसरा होता है, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इनमें से कौन सा विषाणु के कारण? तो आपको सीधा सीधी यहाँ चेचक, जिससे कि क्या फैला था एक बार, बहुत बड़ा ये भी फैला था, जिस तरह भी कोरोना है उसी तरह महामारी भी, चेचक, ठीक। तो फिर है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ? फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो ये उत्पन्न हुआ है किसके कारण? तो डी नंबर, विषाणु के कारण। फिर 34 नंबर, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग जो है इनका कारण है, इनका कारण क्या है? तो इनका कारण है कौन? बताइए। 34 नंबर। तो इनका कारण है विषाणु, ठीक। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो है कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है आपका सेल्यूलोज से, ठीक। किससे? तो सेल्यूलोज से। फिर 36 क्वेश्चन पे आएंगे जनाब। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आपको बता दें, आयोडीन जो प्राप्त होता है वो शैवाल का नाम क्या है? तो वो शैवाल का नाम है आपका लेमिनेरिया, बी नंबर। फिर एक केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प जो है वो किन से प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से या जलीय शैवालों से? तो ये प्राप्त हमारा होता है किससे? तो लाइकेन्स से। किससे? तो लाइकेन्स नहीं, समुद्री शैवालों से, ठीक। ये देख लीजिए आंसर इसका सही, समुद्री शैवालों से। फिर देखिए निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? तो स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रोपिक, यानी जो स्वयं अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी पे निर्भर नहीं रहता है। तो वो कौन है 38 में? तो 38 का कौन है? तो 38 का बी नंबर शैवाल है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हमारा शैवालों के कारण, शैवाल के कारण। अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर जो है वो किनसे प्राप्त होता है? तो अगर हमारा प्राप्त होता है शैवाल से। और आप कमेंट में बताइए ये अगर होता क्या है। फिर देखिए कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है हमारा काइटिन वो हेमीसेल्यूलोज से, काइटिन वो हेमीसेल्यूलोज से। फिर है 52 नंबर, कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप से वंचित होते हैं? तो कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ यह जो है हमारा किनके द्वारा होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। फिर सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक क्या होते हैं? सदैव। वो सदैव होते हैं क्या? तो विविध पोषी, ठीक। फिर वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक होते हैं। तो बताइए इन कवकों को क्या कहते हैं? इनका कवक का क्या नाम है जो कि वृक्षों की छालों पर होते हैं? तो वृक्षों की छालों पर जो होते हैं उसको कोर्टिकोलस कहते हैं, कोर्टिकोलस कहते हैं। फिर गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है कोप्रोकिलस, ये कोर्टिकोलस, ये कोप्रोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आलू के लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है।
आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो इनका सही आंसर आपको बता दें, जो कमेंट में बताइएगा। तो इनका सही आंसर आपको बता ही देते हैं, फाइटोपथोरा इन्फेक्ट्स द्वारा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा, ताकि हम उस पर वीडियोस अपलोड करें, और आप जिस पे अपना रिस्पॉन्स जितना बढ़िया दिखाइएगा हम उस पर उतना ज़्यादा बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे प्ले लिस्ट से हमारे चैनल पर और सारे वीडियोज़ हैं, वो जाके देखिए, जो कि आपके एग्ज़ामों को आसान कर देगा, आपकी तैयारियों को आसान